पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं और 2 चरणों में अब से ठीक अप्रैल के महीने में इलेक्शन होगा और इसे लेकर तमाम जो सियासी दल हैं वो पूरी तरीके से ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन इस बीच में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐसा बयान सामने आया, जिससे एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में जब भी इलेक्शन होते हैं शिवी, तो जो हालात होते हैं, प्री इलेक्शन की बात करें या पोस्ट इलेक्शन की बात करें, तो हमेशा वैसी ही स्थिति देखने को मिलती है और जो चुनाव होता है वो हिंसक हो जाता है। ये अक्सर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहती है कि अगर मतगणना के दिन अगर किसी भी तरीके की कोई फोर्स अप्लाई करता है तो इस दौरान आप संघर्ष के लिए तैयार रहिए, सजग हो जाइए, एक साथ आ जाइए और आपके घर में जो भी हो उसे लेकर बाहर निकल जाइए। इस तरीके की चीजें कही। आगे वो ये कहती है कि पश्चिम बंगाल है ये और यहाँ पर याद रखिएगा कि हम हर संघर्ष के लिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अब इस बीच में मैं इस पोस्ट के बाद में जब नीचे कमेंट पढ़ती हूँ लोगों के, तो लोगों का ये कहना होता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है और यहाँ लोगों को, जो पश्चिम बंगाल की जनता है, उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। हम अक्सर देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब भी इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं वो जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो हिंसक हो जाता है। आपको सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जब 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसके बाद में बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए थे टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं पर। यह आरोप क्या था? बीजेपी ने कहा कि उनके 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है इलेक्शन के बाद पश्चिम बंगाल में। 2021 की बात बता रही हूँ मैं, जिसमें बताया गया कि इसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे उनकी हत्या की गई है और ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की है। अक्सर पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार थी तब भी और जब वो इलेक्शन लड़ रही थी लगातार, उस समय भी हिंसक स्थिति देखने को मिल रही थी। अब सवाल ये है कि क्या ये जो इलेक्शन है, आने वाला जो चुनाव है जो अप्रैल में होने वाला है, वो क्या बिना हिंसा के नहीं जीता जा सकता है या बिना हिंसा के नहीं लड़ा जा सकता है? देखिए, ममता बनर्जी के सारे शस्त्र खत्म हो चुके हैं, चारों खाने चित हो चुकी हैं। इस बार बीजेपी ने एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू की है, उसके तहत अगर आप देखेंगे तो उनकी जो सबसे बड़ी जो वोटर बैंक थी, अनुपमा जी, बांग्लादेशी मुस्लिम, वो चले गए हैं। 30% उनके पास मुसलमान वोटर बैंक इस टाइम पे बचे हैं, जिस पर भी हुमायूं कबीर और ओवैसी की जो पार्टी अब इस टाइम पर आने वाली है, जिस तरीके से वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, उसमें से करीबन 5 से 6 सीट्स तो वो भी लेके चले जाएंगे। तो ममता बनर्जी के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश की। आपको याद होगा कि कैसे काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने अर्जियां लगाई कि हमारे वोटर्स को वापस लाया जाए, ये सब किया जाए। उन्होंने कितने बार बोला कि फालतू में जो बंगाली मुस्लिम्स है उनको भी वोटर बैंक लिस्ट से हटा दिया गया है बांग्लादेशी मुस्लिम करार करके, राइट। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई बंगाल के अंदर, तो ममता जी, अनुपमा जी, आप मानेंगी नहीं, कितने लोगों ने बोला कि हम भी मुस्लिम है और हमारा उस वोटर बैंक से नाम नहीं कटा है, और जिनका कटा होगा वो अपना पुराना प्रूफ, घर का, खानदान का प्रूफ नहीं कर पाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक फेडरल बॉडी है इंडिया की, वहां पे हर चीजें विद कह सकते हैं ना, रूल्स, प्रिंसिपल्स और इन सब चीजों के साथ होती है, फैक्ट चेकिंग होती है। तो ममता बनर्जी का ये जो पूरा क्लेम था, ये पूरा खारिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट की अर्जियां खारिज हो गई, उसके बाद से मुस्लिमों को वोट करने वाला भी खारिज हो गया। बीच में आपने देखा उन्होंने किस तरीके से हिंदुओं को एक तरीके से अपील करने के लिए महादेव के श्लोक गा रही थी, साथ ही साथ जगन्नाथपुरी बनाने की बात कर रही थी वेस्ट बंगाल के अंदर। अनुपमा जी, 15 साल से ममता बनर्जी इस बंगाल की सीएम है, उसके बावजूद भी आज तक उन्होंने किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया है। लेकिन इसी साल उनको ऐसा लगा, और वो भी उस पूरे निर्माण में कोई बात आगे नहीं गई, बस वो एक तरीके का झलासा था जो उन्हें हिंदुओं को देना था ताकि हिंदू भी उन्हें वोट करे। तो ममता बनर्जी के पूरे इलेक्शन में जब ये सारे पॉइंट्स अब नहीं बचे, तो ममता बनर्जी अपने बेस्ट चीज पे आ चुकी है, जो उनका है गुंडा राज। उन्होंने हमेशा बोला है, हमेशा बीजेपी को बोला है कि अगर इस बार का इलेक्शन तुम जीतने लगोगे या तुम कहीं से भी तुम मुझे आगे दिखोगे, तो बंगाल के अंदर बहुत बुरा हाल होगा। सोचिए ना कि जो बंगाल अंग्रेजों के टाइम पे सोने की चिड़िया की तरह पूजा जाता था, आज उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, माइग्रेशन इतना ज्यादा हो गया है, विमेन इश्यू इतना चल रहा है, रेप केसेस आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक आरजे का रेप केसेस हो गए, मेडिकल कॉलेज के रेप केसेस हो गए, हर चीज इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और उसके ऊपर जब ममता बनर्जी से कोई भी सवाल पूछा जाता है, वो सीधे सीधे यही कहती है कि आप जाके सेंटर से पूछिए। जब स्टेट में कोई इश्यू हो रही है तो आप सेंटर से क्यों पूछेंगे? इसीलिए बंगाल की जो जनता है वो इस टाइम तक बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी है कि हमें बीजेपी को वोट करना है। अगर बीजेपी को नहीं भी वोट करना है तो भी टीएमसी को तो अब हराना है, ये एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है।
लेकिन अनुभा जी, मुझे बस इस टाइम पे ये लग रहा है कि इनका जो गुंडा समाज है, यही एक तरीका बचा है कि इलेक्शन के अंदर ये इस तरीके की गतिविधियां करके ये थोड़ा बहुत जीत सकती हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इनके जो पुराने स्टेटमेंट्स आए हैं गुंडा समाज को लेके, अब आपको लगता है कि फुल फॉर्म में ममता बनर्जी आ जाएंगी? देखिए, शिवे स्टार्टिंग तो हो चुकी है, इसे शुरुआत कहा जा सकता है एग्जैक्टली। चुनावी हिंसा की। क्योंकि अभी क्या हुआ था, दक्षिण 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में एक हिस्सा है जहां पर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता थे और टीएमसी के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो चुनावी प्रचार कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे। अमूमन देखा जाता है कि जिस भी राज्य में इलेक्शन शुरू होते हैं उस दौरान तमाम जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर आते हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। अब निश्चित तौर पर बीजेपी भी है, एआईएमआईएम भी है, उसके साथ ही कांग्रेस भी है और टीएमसी भी है। तमाम कार्यकर्ता इस वक्त धरातल पर काम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि परगना जिले में 2-3 दिन पहले की ये खबर है, जहां पर अचानक से एक ही जगह से टीएमसी के और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो चुनावी रैली को लेकर जा रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब इस बीच में दोनों ही कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो जाती है, यानी कि दोनों ही पक्ष में झड़प हो जाती है, जिसके बाद में हिंसक रूप ले लिया जाता है। पुलिस से कंप्लेन की जाती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और किसी ना किसी तरीके से अलग करवाया जाता है। लेकिन इस दौरान बीजेपी का एक कार्यकर्ता जिसकी हत्या कर दी जाती है, इस पर जमकर बवाल मचता है। तो ये करंट सिचुएशन है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की। मतलब कि अभी तो इलेक्शन की शुरुआत होने ही वाली है और उससे पहले इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। और जब इलेक्शन हो भी जाएगा ना, तब भी इसी तरीके के अगर हालात देखने को मिले तो सबसे शर्मनाक बात ये होगी, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव आयोग के लिए होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें बिहार इलेक्शन की, बिहार में भी लगातार हम देखते थे गुंडा राज, और जब भी इलेक्शन होता था तो वहां पर इसी तरीके की हिंसक झड़प देखने को मिलती थी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। लेकिन धीरे धीरे वहां पर जो कानून व्यवस्था है या चुनाव आयोग है उसने सख्ती से काम किया और हमने अभी देखा कि जब 2025 में इलेक्शन हुआ तो इस तरीके के हालात नहीं देखने को मिले, ना ही इलेक्शन से पहले और ना ही इलेक्शन के दिन और ना ही इलेक्शन के बाद। लेकिन पश्चिम बंगाल में शुरुआत हो चुकी है और परगना जिले में जिस तरीके से ये हिंसक झड़प हुई है कार्यकर्ताओं में, ये इस बात की बानगी है कि आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी, जिसमें जरूरत है कि जो कानून व्यवस्था है वो सख्ती से काम करे, क्योंकि पता है कि पश्चिम बंगाल में ये अक्सर होता ही है। उसके साथ ही चुनाव आयोग इस पर सख्ती से काम करे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता है उन्हें खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इलेक्शन से पहले ये कह रही है कि भाई अपनी तमाम जो संघर्ष है उसके लिए तैयार रहो। अगर किसी भी तरीके का फोर्स अप्लाई किया जाता है तो अपने घर में जो भी हो उसे लेकर बाहर आ जाओ। आपको याद होगा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह वो पहुंचे थे। वहां पर ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट सामने एग्जैक्टली। आया था। जी, उन्होंने कुछ ऐसे कहा था कि अच्छा हुआ कि वो तो मैं थी, आप अगर होटल से बाहर, मेरी इच्छा थी, अगर नहीं होती तो आप होटल से बाहर भी नहीं निकल पाते, इस तरीके की उन्होंने बातें कही थी। तो ये तमाम चीजों से ये समझ में आता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है उसे जीतने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हिंसक रूप में ये चुनाव जीता जाता है तो ये सिर्फ हमारे लोकतंत्र का गला घोटना होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती ये होती है कि मतदान करना, मतगणना करना और उसी के आधार पर जीतना या हारना और उसे स्वीकार करना। लेकिन ममता बनर्जी इस सच्चाई को स्वीकार करने के मूड में इस बार नजर नहीं आ रही है। अकबर जी कैसी नजर आएंगी अगर सत्ता का लोभ एक बार आ जाता है? तो उनको डेवलपमेंट से तो वैसे भी कोई परवाह थी नहीं उनको। अब सत्ता का लोभ आ गया, वो एकाएक 15 साल की उनकी सत्ता नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आक्रमण होंगी। इस टाइम पे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। अभी रिसेंटली अमित शाह का अपना डेटा आ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि आसाम और जितने भी अलग बॉर्डर फेंसिंग एरियाज है, क्योंकि मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट में इस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, राइट? अब उन सारे एरिया से इतने घुसपैठी नहीं घुस रहे हैं, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस एरिया से, लेकिन सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से घुस रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में अभी भी बॉर्डर फेंसिंग ढंग से नहीं की गई है। ये सारे जो इश्यूज है ना इस टाइम पर, वो बहुत रेलिवेंट है और ममता बनर्जी को इस टाइम पे ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अब मैं वापस लोगों को अपना बनाऊं। इसीलिए उनको ये लग रहा है कि गुंडा राज करते हैं। यहाँ पर मुर्शिदाबाद जो अभी रामनवमी वाले दिन अटैक हुआ, कम्युनल वायलेंस हुई मुर्शिदाबाद में, मैं आपको बता दूं मुर्शिदाबाद बहुत ही मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है और यही वो सबसे बड़ी सिटी है जहां पर ओवैसी, कबीर साहब, इन लोगों ने इस टाइम पे बैठ के इलेक्शन
इलेक्शन के लिए सबसे मतलब इनका सबसे बड़ा गढ़ इस टाइम पे बना हुआ है, राइट? और यहाँ पर ऐसे कम्युनल वॉयलेंस होने लगे हैं। तो यहाँ पर ममता बनर्जी धीरे-धीरे टुकड़ों-टुकड़ों में लोगों को बता रही है कि देखो तुम अगर मुझे वोट नहीं करोगे, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, तो ऐसे ही जाके हमारी जो स्टेट है उसके अंदर दंगा होना शुरू होगा और क्राइम का पूरा माहौल होगा। क्योंकि जो ममता बनर्जी ओपनली प्राइम मिनिस्टर को, अमित शाह को लाइफ थ्रेट दे सकती है, उनके लिए बंगाल की क्या ही मतलब जनता उनके लिए क्या ही है, वो तो बहुत जल्दी दे सकती है, डरा सकती है। तो इसी तरीके की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है ममता बनर्जी की। ममता बिल्कुल। बनर्जी अब उनके पास जब उनको लग गया कि इन सारे इश्यूज को हटा दिया जाए, तो वो एलपीजी सिलेंडर के भी इशू पर आ गई है। तो इस टाइम पर वो अपने सारे के सारे जितने भी पॉइंटर्स हैं वो ला के दे रही हैं, और साथ ही साथ दूसरी ओर टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी को भी देख रहे हैं। वो भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के पूरे कैंपेनिंग में सामने आ रहे हैं, हर टाइम वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चीजें हो रही है, पर इससे भी खासा फर्क पड़ नहीं रहा है। क्योंकि अभी ओएसी ने, मैं आपको बता दूं, एक डेटा निकाला था जहां उन्होंने बोला कि इस टाइम पर अगर 30% मुसलमान है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो सिर्फ 7% मुसलमान गवर्नमेंट जो आपकी जॉब्स होते हैं उसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी जिन लोगों के दम पे जीतती हैं, उनका भी कोई विकास वो नहीं कर रही है, और ये बात मुसलमान भी बिल्कुल। समझ रहे हैं। पर दूसरी ओर ये भी है कि मुसलमान चाहते नहीं है बंगाल के कि बीजेपी सामने आए या बीजेपी आए। तो पूरा का पूरा इलेक्शन अनुपमा जी बहुत टिपिकल फेस पे चल रहा है। काफ़ी ममता मुझे बनर्जी लगता है जिस कि ये तरीके से डिफ़िकल्ट भी हाँ, है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाँ, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इस बार क्या होगा एग्ज़ैक्टली। किसी को कुछ नहीं इस पता है। इलेक्शन की और सबको बीजेपी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए हाँ, एक तरफ हमने देखा हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी एक हो हाँ। चुके हैं, बीजेपी अपना नेतृत्व कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अभी धरातल पर है, वो ज़मीन तलाश रही है कि भाई कुछ ना कुछ तो मेरे लिए भी होगा कांग्रेस पश्चिम नहीं है बंगाल में। अनुपमा जी, लेकिन वो स्थिति वेस्ट बंगाल से वही हाँ, कांग्रेस पूरी तरीके से वही वाइप आउट है, और ये बात मैं और आप नहीं, बट आप जी। सबसे बड़ी क्रिटिक्स को भी देख लीजिए, पिछले साल भी जो उनका वोटिंग एवरेज है उसको भी देख लीजिए। इस बार भी उन्होंने क्या कैंपेनिंग की है? कुछ भी नहीं की है, क्योंकि उनको खुद भी पता चल गया इसीलिए कि तो मैं उनका बोल रही बिल्कुल हूँ कि वो एग्जिट हो चुका ज़मीन है। तलाश रही है, ज़मीन तलाश रही है कि काश मुझे भी जमीन करीब से बची कुछ नहीं मिल है जाए। उनके लिए। क्योंकि मुझे ये पता है हाँ, ना कि पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था ना, तो क्या हुआ था कि जो राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी है, दोनों की तमाम जो चुनावी सभा होती है, रैलियाँ होती है, वो वहाँ पर पहले से एक चार्ट बना दिया गया था कि भाई ये नेता को वहाँ पे प्रचार करने के लिए जाना होगा, स्टार प्रचारक के तौर पर। ना तो राहुल गांधी गए पश्चिम बंगाल और ना ही प्रियंका गांधी की। एक भी रैली या एक भी सभा नहीं हुई। तो इन बातों से समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कितनी सीरियस है इलेक्शन को लेकर, और मुझे लगता है कि वो खुद भी अपनी परिस्थिति जानती है, इसलिए थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है कि काश, आई होप सो कि इस बार कहीं ना कहीं इलेक्शन में एक सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। फिलहाल अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी को डर सता रहा है। 6.5% जो अंतर था बीजेपी और टीएमसी एग्जैक्टली। के जो वोट बैंक में, वोट प्रतिशत में, वही अब डर ममता बनर्जी को सता रहा है कि कहीं ये प्रतिशत और कम हो गया या खत्म ही हो हो जाएगा गया इस बार, तो फिर हो क्या जाएगा। होगा। बिल्कुल। अमित शाह ने अपनी मोहर लगा दी है वेस्ट बंगाल के अंदर, पर फिर भी जो जो एवरेज रहा है लोगों का और जो पॉलिटिकल क्रिटिक्स बोल रहे हैं वो भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं, हम और आप तो बने ही रहेंगे इस इलेक्शन के दौरान भी कि कौन जीत रहा है और कैसी चीजें हो रही हैं। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ